हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन रवि जी के एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि बिहार सामान्य ज्ञान से है। और आज हम देखेंगे बिहार पॉलिटी के बारे में कि बिहार पॉलिटी से जितने भी सवाल बनेंगे तो वो हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर एक सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम सारा जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बता दें कि कुछ टॉपिक है जैसे राज्यपाल हो गया, राज्यपाल से संबंधित क्या क्या अर्हता होता है इसके बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ, पहली बार कब लागू हुआ, यानी उससे संबंधित सारे प्रश्न देखेंगे। न्यायपालिका, विधायिका, ये सारे जितने भी टर्म होते हैं सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में उसके बारे में जानेंगे कि कितना सीट किसको किसको मिला, क्या है उसका विवरण वो जानेंगे। फिर से लोकसभा 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स के बारे में दिया गया है। पहला टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। तो राज्य कार्यपालिका से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे पहले हम वो देखेंगे। तो देखिए फटाफट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में। और राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3.5 लाख कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में यानी गवर्नर में। ठीक है, गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल ही होता है। और राज्य की कार्यपालिका प्रधान भी राज्यपाल ही होता है। ठीक है, यानी वैधानिक प्रधान का है या कार्यपालिका प्रधान कौन होगा, राज्यपाल यानी गवर्नर। नेक्स्ट है राज्य की राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है नियुक्ति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन मत खाइएगा। क्यों यदि दे देगा आपको क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति मारिएगा, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि राज्य की राज्यपाल यानी गवर्नर का शपथ कौन दिलाता है गवर्नर को, या उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पर कर दीजिएगा राष्ट्रपति, तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के, क्योंकि राज्य स्तर पर है तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही उसके पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, लेकिन नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये डाटा ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 3 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर का। और दोस्तों आपसे बार बार हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा और एग्जाम देकर निकलिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट था और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बाकी सब आप पे ऊपर निर्भर करता है, आपको क्या आपका सोच है, क्या आपका थिंकिंग है, उस पर निर्भर करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है। तो ए में है वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। बी में है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो जी हाँ राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष की आयु भी होना अनिवार्य है। सी में है वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो, बिल्कुल सही है, यानी उस वक्त किसी पद पर वो नहीं होना चाहिए, कोई भी उसको प्रॉफिट अलग से किसी पद से नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों अर्हताएं उपयुक्त है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। जो नियुक्त करेगा वही इसको हटाएगा भी, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यह ध्यान रखिएगा, जो उसको नियुक्ति करेगा यानी जो उसको चुनेगा वही उसको हटाएगा भी, किसको, राज्यपाल को। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ जो दिलाएगा वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बहुत इसको ध्यान में रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है, यानी राज्य के राज्यपाल को
कौन नियुक्त कर सकता है, किसको शक्ति ये प्राप्त है? तो ए में है राज्य की महाधिवक्ता, यानी इसको भी प्राप्त है। बी में है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की, तो इसको भी प्राप्त है। और सी में है राज्य लोक सेवा आयोग, यानी जो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष तथा सदस्य हैं उनको भी ये अर्हता है प्राप्त है। तो उपयुक्त सभी को, यानी राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य का महाधिवक्ता भी उसको नियुक्त कर सकता है, उसको भी शक्ति प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश को भी प्राप्त है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यपाल को नियुक्त कर सके, लेकिन विशेष परिस्थिति में। लेकिन ऐसे कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, लेकिन उसको शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है? तो ए में है राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति की कृपा पर ही निर्भर करता है, लेकिन उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है। बी में दिया गया है राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी इसमें से चूज करना था कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है। और नेक्स्ट देख लेते हैं सी नंबर, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो बहुत अच्छा है, ये तो सही ही है। आगे क्वेश्चन भी आया था पीछे, इसको देखे होंगे आप। तो यानी संवैधानिक प्रमुख राज्य का कौन होता है? राज्यपाल, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो वो राज्यपाल यानी गवर्नर के नाम से ही चलाया जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन का, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। कौन? राज्यपाल, यानी केवल सलाह एडवाइस देता है मुख्यमंत्री, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल ही। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है वो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राज्य के राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे उसके पद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है वो अपना इस्तीफा गवर्नर को देता है, और जो गवर्नर होता है वो अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देता है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? तो राज्यपाल यानी गवर्नर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर टॉपिक चेंज हो गया, यानी राज्य की विधायिका चैप्टर का नाम आ गया। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे अब वो हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। तो दोस्तों राज्य का जो विधानमंडल होता है इसमें मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो ये तीनों हो जाएंगे। लेकिन देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि विधान परिषद नहीं रहता है, तो वहाँ पर 2 ही रहते हैं। एक तो होता है कि राज्यपाल तो रहेगा ही और दूसरा विधानसभा रहेगा। लेकिन कुछ विशेष राज्य हैं जिसमें विधान परिषद भी है, तो वहाँ पर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों रहेगा विधानमंडल के अंग में। ठीक है, यानी पार्ट ऑफ विधानमंडल क्या होगा? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, जहाँ पर विधान परिषद भी है। अब देखिए विधान परिषद किसके किसके राज्य में है? तो पहले 7 था, यानी जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अब हट गया है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बंटवारा हुआ। तो नक्शा में आप देखे होंगे कि और उसको मतलब केंद्र शासित प्रदेश से भी मतलब हटा दिया गया है। तो इस तरह से मतलब पहले 7 थे, अब 6 हो चुके हैं। और 6 कौन कौन हो चुका है तो उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया भी है और हम बोल भी दे रहे हैं। एक हो गया बिहार हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। कितने राज्य में? ये भी क्वेश्चन बनेगा कि विधान परिषद कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में। या ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किस में विधान परिषद नहीं है, तो ये 6 ठो आपको नाम याद रहेगा। तो उसमें से 3 ठो कोई इसी में से नाम रहेगा और एक अलग राज्य का नाम रहेगा। तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं।
तो देख सकते हैं आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। यानी राज्य के विधानमंडल के अंग कौन कौन होते हैं, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। विधान परिषद केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा, लेकिन तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। वही बात है, देखिए जहाँ पर विधान परिषद नहीं रहेगा वहाँ पर केवल गवर्नर और विधानसभा द्वारा, और जहाँ पर विधान परिषद रहेगा वहाँ पर तीनों द्वारा बनेगा। और जानिएगा कि विधान परिषद है जो उच्च सदन है और विधानसभा है जो निम्न सदन है। ठीक है, जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में है उच्च सदन और निम्न सदन, उसी तरह यहाँ पर भी है स्टेट लेवल में क्या हो गया, विधान परिषद जो हो गया उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, तो देखिए ए में दिया गया है राज्यपाल, बी में है विधान परिषद, सी में है विधानसभा। तो देखिए जनरली आप कर सकते हैं, अभी आपने देखा कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो उसमें बिहार भी था, तो बिहार में क्या हो जाएगा, राज्यपाल भी होगा, विधान परिषद भी होगा, विधानसभा भी होगा। जनरली 2 ठो तो यानी राज्यपाल और विधानसभा सब में रहेगा, लेकिन जिसमें विधान परिषद है वो 6 ठो राज्य में है और जिसमें से बिहार भी है, तो वहाँ पर तीनों हो जाएगा, यानी विधान परिषद भी होगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो वो दोस्तों 169 यानी 169 अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा की अवधि होती है। तो दोस्तों राज्य की विधानसभा की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। कितना होती है, तो विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। देखिए यहाँ पर दिया भी है, विधानसभा विधानमंडल का कौन सा सदन होता है, तो निम्न सदन होता है। वही यदि बात कर रहे हैं विधान परिषद का, तो विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद जो होता है ये उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है। तो दोस्तों जो राज्य की विधान परिषद की अवधि होती है इसका तो जनरली विघटन नहीं किया जा सकता है। जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में है कि ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन कौन होता है, तो राज्यसभा। राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह ये भी एक अस्थायी सदन ही है विधान परिषद। ठीक है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन विधानसभा का कितना होता है, 5 वर्ष, और विधान परिषद का इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो 6 नंबर का, ये कह रहा है वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम हो। यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कोई भारतीय नागरिक है तो उसकी आयु कम से कम कितना रहना चाहिए, तो वो 25 वर्ष रहना चाहिए। ठीक है, कितना रहना चाहिए, 25 वर्ष रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर का, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितना हो, तो 30 वर्ष हो। ठीक है, यानी विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। यानी विधानसभा निम्न सदन हो गया तो उसके लिए 25 वर्ष, और जो उच्च सदन है तो उच्च में तो ज़्यादा रहेगा, यानी इसके लिए 5 वर्ष बढ़ जाइए तो 30 वर्ष। ऐसे याद कर सकते हैं, निम्न सदन में 25 वर्ष और उच्च सदन में 30 वर्ष। ठीक है, तो उच्च सदन कौन है, विधान परिषद, और निम्न सदन है विधानसभा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और 7 नंबर का राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष ही इसका निर्णय करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर का, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल 75 है, यानी 75 है सदस्यों की संख्या बिहार विधान परिषद में। नेक्स्ट है 10 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो विधान परिषद बिहार में है, जान सकते हैं आप कि 6 राज्यों में है, तो उसमें से बिहार भी है, दिल्ली में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है और केरल में भी नहीं है। ठीक है, कहाँ है, मात्र बिहार में है। ठीक है, तो 6 राज्य थे, उसमें से आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, मुंबई हो गया, उसके बाद कौन कौन हो गया, कर्नाटका हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ए में है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, बी में है संसद द्वारा, सी में है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, और डी में है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो
राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा ही किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों टॉपिक का नाम न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट में क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की, पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच है। तो दोस्तों जान लीजिए कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में पटना उच्च न्यायालय में कोई अस्थायी बेंच नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर ए में दिया है, उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिक की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। बी में है, अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। सी में है, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। और डी में है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सारे ये कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों जान लीजिए कि जो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की अवधि होती है वो 62 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो इसमें से वो होता है। लेकिन जो केंद्र का बात कर लें तो वहाँ पर यानी सुप्रीम कोर्ट का बात कर लें कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अवधि कितनी होती है? तो 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो तो वो होता है। तो यहाँ पर राज्य का दिया गया है तो 62 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। और वही यदि बात कर ले केंद्र का यदि प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, यानी हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? तो महान्यायवादी होगा। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका राइट आंसर 6 नंबर का ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी जो करता है वो राज्यपाल ही करता है, यानी गवर्नर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस के बारे में दिया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल ही करता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2 नंबर का क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो ये जान सकते हैं आप, अभी हमने बताया कि राज्य स्तर पर जो रहेगा तो 62 वर्ष और केंद्र स्तर पर रहेगा तो वो 65 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 3rd नंबर का क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो इसको हटा सकता है राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग की यानी बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है तो कैसी स्तरीय राज्य व्यवस्था है? तो ये त्रिस्तरीय है। ठीक है, 3 लेवल की यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, ग्राम लेवल पर अलग है, जिला लेवल पर अलग है, ये आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ है। यानी बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर की होगी। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बी वाला ऑप्शन, कह रहा है मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगा जिसकी गठन प्रखंड स्तर पर होगी, यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का, यह भी बिल्कुल सही है। यानी गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का किया जाएगा। और सबसे ऊंच स्तर पर जो होता है ये तृतीय स्तर का होता है, यानी जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है,
यानी उच्च स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ठो इसीलिए त्रिस्तरीय इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी सबसे निचला गांव स्तर पर क्या होगा, पंचायत का, ग्राम पंचायत का गठन, और मध्यम वर्ग में आ जाएगा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का, और ऊंचा में आ जाएगा यानी ऊंचले स्तर पर जो तृतीय स्तर आता है वहां पर क्या होगा, जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ए में है ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, तो ये भी सही है, यानी प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, ये भी सही है। सी में है ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा, यानी जितना भी ग्राम पंचायत है उसका सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, तो मुखिया ही ना होता है, तो ये तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। ठीक है, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा, तो 5,000 की आबादी पर चयन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा, तो जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव जो होगा यह 50,000 की आबादी पर होगा, यानी जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा, तो जिला परिषद की एक सदस्य का चुनाव 50,000 की आबादी पर होगा। ठीक है, जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। ठीक है, यह भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो महिलाओं को किया गया है 50%। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत में अति पिछड़े वर्ग एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो दोस्तों एमबीसी यानी अति पिछड़े वर्ग को 20% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके अनुसार, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार 20% का व्यवस्था किया गया है अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए। वही यदि बात कर लें कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत सभी कोटि में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण, तो महिलाओं के लिए 50% याद रखिएगा, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का। कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो इसमें दिया गया है ए में इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन। ठीक है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र यानी नियोजन एवं सेवा शर्त, तो 2007, तो यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी जो कथन है बिहार पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ था, तो दोस्तों जो 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव हुआ था वो टोटल 10 चरण में संपन्न हुआ था, यानी बिहार में अंतिम बार पंचायती राज का चुनाव अप्रैल से मई 2016 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन। बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया, तो 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया था राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, क्योंकि पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर टॉपिक चेंज हो गया, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के बारे में देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो चलिए, हर एक क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर पूरा आनंद लीजिए वीडियो का, इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। जिस चीज़ से आप इंटरेस्ट लगा दिए वो आपको यदि इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया उस चीज़ से, तो आपको कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही आप लगे हुए हैं, ना इंटरेस्ट है उसमें, केवल दिखाने के लिए दुनिया को कि हम इस चीज़ में लगे हुए हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अंदर से इंटरेस्ट यदि आपको आ गया तो एक न एक दिन आप जरूर सिकंदर बनिएगा, ये हमारा दावा है आपसे। कोई नहीं आपको हरा सकता है, नहीं आपको कोई आपका रास्ता रोक सकता है। आप खुद अपना रास्ता तय कीजिए कि हमको कहाँ जाना है, आप खुद एक दिन अपने आप सिकंदर होंगे इस जहाँ का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो संबंध पंचायत का जो मुखिया होता है वही करता है।
यानी मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसका अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है? तो यह देता है ग्राम पंचायत के मुखिया को ही। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, यानी मुखिया जिला पंचायत पदाधिकारी राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। मुखिया किसको अपना त्याग पत्र देता है? तो मुखिया जिला पंचायत पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है? तो वो ग्राम पंचायत के मुखिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3rd नंबर का। कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ए में है ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी, बी में है ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी, सी में है मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बोला था बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बाकी ये सब तीनों सही है, और ये जो दिया गया है मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, उसको विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये जो अवधि है 3 महीने की अवधि निर्धारित है। बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया का होगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये बीएसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। कह रहा है पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ए में है प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगा, बहुत बढ़िया, अच्छा है, ये सही है। बी में है पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं, ये भी सही है। सी में है पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी, तो ये भी सही है। और डी में सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, तो ये गलत है, यानी सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करती है। ठीक है, किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ए में है जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी और इससे अधिक नहीं, तो ये तो सही है। ठीक है, बी में है जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगा, यानी जो जिला परिषद का बैठक होगा 3 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, तो जो कि बिल्कुल गलत है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है जिला परिषद के अध्यक्ष को। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी है जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग कर सकता है, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष जो होता है वो जिला दंडाधिकारी को ही अपना त्याग पत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम कचहरी के संबंध में कौन से तथ्य सही है? तो दोस्तों यहाँ पर तो ऑप्शन सारा देखना पड़ेगा, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा, तो ये भी सही है, ग्राम कचहरी और उसके पीठ का अध्यक्ष सरपंच ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, तो ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है, यानी त्याग दे सकता है? तो वो जिला पंचायत पदाधिकारी को अपना त्याग दे सकता है, यानी सरपंच और उप सरपंच जो होते हैं स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्याग दे सकते हैं। किसको? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर, यानी एप्लीकेशन लिखकर, अपने से सेल्फ एप्लीकेशन लिखकर जिला पंचायत पदाधिकारी को पास
अपना त्याग दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 नंबर का, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। ठीक है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति होना चाहिए कितना? तो 7। नेक्स्ट है 12 नंबर का, जिला योजना समिति का सभापति होता है, यानी जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष ही जिला योजना समिति का सभापति होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शहरों में स्थानीय स्वशासन। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो दोस्तों जो नगर निगम होते हैं वो 3 लाख के ऊपर से आबादी पर स्थापित किए जाते हैं नगर निगम। ठीक है, और जिला परिषद तो वो होता है 50,000 की आबादी पर। ठीक है, एक सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर का, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में जो नगर निगमों की संख्या है वो टोटल कितनी है? तो 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, निम्न में से सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, निम्न में से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ए में दिया गया दरभंगा, बी में है मुजफ्फरपुर और सी में है बिहार शरीफ। तो इन तीनों को प्राप्त है, लेकिन जो सहरसा है इसको नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। टोटल 12 जो हैं उनको नगर निगम का दर्जा प्राप्त है, और उन 12 का नाम देख लेते हैं हम। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर एवं गया को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है, यानी टोटल 12 जिला है। ठीक है, कौन कौन? तो पटना हो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, गया। ठीक है, 1-2 बार इसको रिपीट कीजिएगा, अपने आप याद जाएगा। पटना, भागलपुर, मुजफ्फर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, गया। ठीक है, या शॉर्ट ट्रिक, पहला फर्स्ट नेम से जो पटना हो गया तो पी से, फिर भागलपुर बी से, मुजफ्फरपुर एम से, इस तरह से करके भी रिलेट याद कर सकते हैं। ठीक है, या 1-2 बार आप पढ़िएगा तो अपने आप याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर का, या तो मैप आपको मालूम होगा तो मैप से भी आप याद कर सकते हैं कि कौन सा किस एरिया में पड़ता है। ठीक है, यानी पटना के बगल में कौन कौन है वो इसमें है नगर निगम में। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो और आप कमेंट में बताइएगा कि बिहार की आकृति कैसी है, तो हम ही बता देते हैं आयताकार है, और बताइएगा कि इसका उत्तर से दक्षिण में कितने लंबाई है। ठीक है, और केवल उत्तर से दक्षिण ही बताइएगा, पूर्व से पश्चिम नहीं, केवल उत्तर से दक्षिण बताइएगा कि इसकी कितनी लंबाई है बिहार की। ठीक है, क्योंकि बिहार में आप निवास करते हैं तो इतना तो कम से कम आपको जानना उचित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर का, पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या है। तो दोस्तों पटना नगर निगम में वार्ड की जो संख्या है वो कितना है? 72 है, और नगर निगम की संख्या 12, और लेकिन उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, 12 छक 72, तो 72 वो वार्ड है। ठीक है, पटना नगर निगम में कितना है? 72 वार्ड है। लेकिन बिहार में कितना नगर निगम है? तो 12 है, और उसमें से जो पटना नगर निगम है उसमें वार्ड की संख्या कितनी है? तो 72 है। ये डाटा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि राजधानी है पटना बिहार की, तो इसका तो याद रखना आपको उचित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के पटना एवं गया नगर में उन्नयास यानी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ, कब हुआ? तो ये 1965 में हुआ था। जिस समय BSF का स्थापना हुआ था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, उसी समय इसका भी गठन हुआ था। पटना एवं गया नगर में उन्नयास परिषद यानी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन 1965 में, गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में तथा मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? सॉरी दोस्तों, थोड़ा बगल में डिस्टर्ब हो रहा है गाड़ी आने जाने से, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको अपने से मतलब रखना है। लीन हो जाइएगा तो कुछ आपको सुनाई नहीं देगा हमारी आवाज़ के अलावा। तो चलिए आपको लीन ही होना है, और इतना अंतर्मग्न होना है कि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिले तब तक अंतर्मग्न ही आपको रहना है। ठीक है, दूसरा किसी चीज़ पर फोकस नहीं, ओनली ऑन स्टडी फोकस। ठीक है, ओनली ऑन स्टडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो अंतिम बार ये 2017 में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वार्ड का तो 72 हो गया और नगर निगम का हो गया 12 संख्या, और पटना में वार्ड का हो गया नगर निगम में 72। और बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या का यदि बात कर ले तो नगर पंचायतों की संख्या 87 है। यह भी ध्यान में रखिएगा, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 87 है, 87। ठीक है, नगर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों का चुनाव कब हुआ? तो बिहार में अंतिम बार शहरी निकाय का चुनाव जो हुआ था ये 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो नगर परिषद की संख्या जो हो कितनी है? 46। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी बिहार में नगर परिषदों की संख्या 46 है। डाटा ध्यान में रखिएगा, बिहार में नगर परिषद की संख्या 46। बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों का चुनाव कब हुआ? तो 2017 में। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या, तो नगर पंचायतों की 87। ठीक है, और नगर परिषद की 46। नेक्स्ट है, बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो बिहार में वार्ड की संख्या टोटल कितना है? तो 3193, यानी 3193। और पटना जो नगर निगम है उसमें वार्ड कितने हैं? तो वार्ड के 72 संख्या है। ठीक है, लेकिन बिहार में वार्डों की संख्या 3193 है, 3193। ठीक है, चलिए सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आगे ये क्वेश्चन बिहार में राष्ट्रपति शासन से अब जितने भी संबंधित प्रश्न बनेंगे हम देखेंगे। तो दो या तीन सोचिएगा कि एक ही बार में कर लिया जाए चैप्टर, तो उसके लिए पॉसिबल अभी नहीं है। केवल एक मतलब टॉपिक हम उठाए हैं, तो इसी को कंटिन्यू कराएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेकर आएंगे, तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा, सारा समाधान यहाँ पर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो दोस्तों जो बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू किया गया था, यह लागू किया गया था 26 जून 1968 को। कब किया गया था? 26 जून 1968 को। ठीक है, यानी इसकी अवधि 26 जून 1968 से लेके 26 फरवरी 1969 तक थी। ठीक है, यानी 68 से 69 तक इसकी अवधि थी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पहली बार जो लगा 26 जून 1968 को, तो ये कब तक चला? 26 फरवरी 1969 तक चला। ठीक है, यानी 26 जून से 26 फरवरी तक। ठीक है, 68 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, यानी बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री थे, लेकिन यदि राज्यपाल पूछेगा तो राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है, तो डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। हम बार बार कह रहे हैं सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक ही क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, आपसे अनुरोध है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो दोस्तों टोटल 8 बार शासन लागू किया गया है, राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, यह भी डाटा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित कौन अनुच्छेद है? अच्छा, हम आपको देते हैं ऑप्शन, मतलब 3 ठो, इसको बताइएगा कौन किससे। 352 किससे रिलेटेड है, 356 किससे रिलेटेड है, और 360 किससे रिलेटेड है। ठीक है, इन तीनों का आप हमको बताइएगा कि अनुच्छेद जो है किससे रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का, बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो दोस्तों पहली बार तो 26 जून 1968 को लगा, लेकिन बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लगा? तो ये 7 मार्च 2005 को लगा। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 7 मार्च 2005 को। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार 26 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक, और दूसरी बार 8वीं बार जो लगा लास्ट बार यानी अंतिम बार, तो 7 मार्च 2005 को लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो पहला बार जो लगा था उस समय नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है, और जो अंतिम बार यानी 8वीं बार लगा उस समय कौन थे? तो श्री बुट्टा सिंह। ठीक है, बुट्टा सिंह जो थे राज्यपाल थे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जब 8वीं बार लगा 7 मार्च 2005 को, बुट्टा सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो दोस्तों 1995 में जो लगा था
राष्ट्रपति शासन वो मात्र 7 दिनों के लिए लगा था। ठीक है, यह राज्य में छठी बार लागू किया गया था, यानी 1995 में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था बिहार में, तो वो छठी बार था। उसके बाद 7वीं बार लगा और अंतिम बार 8वीं बार 7 मार्च 2005 को लगा था। ठीक है, और ये छठी बार लगा था 1995 में, जो कि मात्र 7 दिनों के लिए लगा था। ठीक है, यह राज्य में छठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर का। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो ये किसके द्वारा था? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। अंतिम बार जो लगा था वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व, यानी सरकार गठन के पहले राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो वो दोस्तों थी 8 माह 17 दिन। ठीक है, कितना था? 8 महीना 17 दिन था। ठीक है, अवधि, ये भी डाटा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2019। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2020 भी देखेंगे, और इतना में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव 2019 देख लेते हैं, तो इससे जितने इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 40 है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन है? तो सर्वाधिक सीट जीतने वाली पार्टी भाजपा है, यानी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भाजपा। ठीक है, 17वीं लोकसभा चुनाव थी जो बिहार में 7 चरणों में संपन्न हुई थी। ठीक है, यानी जो 17वीं लोकसभा चुनाव थी 2019, ये कितने चरण में समाप्त हुई थी? तो 7 चरण में समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का। कह रहा, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दल और उसके प्राप्त सीटों को सही सुमेलित करें। तो दोस्तों देखिए, इसमें दिया गया भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस। तो दोस्तों इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, आपको मिलान करना है। यहाँ पर हम मिलान कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, 1 मिनट, मिट जा रहा है ये। हाँ देखिए, अब तो इसको मिलान करना था। तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है इसको कितना मिला था? तो इसको 17 मिला था। ठीक है, जो कांग्रेस था तो कांग्रेस को कितना मिला था? तो कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिला था। ठीक है, और जो जनता दल यूनाइटेड है तो जनता दल यूनाइटेड को 16 सीट मिला था, जदयू को। ठीक है, और लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी को कितना मिला था? 6 सीट मिला था। ठीक है, और राष्ट्रीय जनता दल को, तो राष्ट्रीय जनता दल का बात कर ले तो इसको 1 भी सीट नहीं मिला था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को मिला था 17 सीट, इससे 1 कम मिला था जदयू को। भाजपा को मिला था 17, जदयू को मिला था 16, राजद को मिला था 1 भी सीट नहीं, लोजपा को मिला था यानी लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट मिला था, और बात कर ले कांग्रेस को तो कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिला था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितने सीटों पर मतदान हुए? तो बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 हुआ था, उसके अंतिम चरण जो हुआ यानी 7वां चरण, 7 चरण में संपन्न हुआ था चुनाव। तो 7वां जो चरण था, अंतिम चरण, उसमें कितने सीटों पर मतदान हुआ था? तो उसमें 8 सीटों पर मतदान हुआ था। ठीक है, प्रथम चरण में 4 सीट पर हुआ था, ये भी डाटा याद रखिएगा। जो प्रथम चरण हुआ था, 7 चरण में मतदान हुआ, तो देखिए केवल प्रथम चरण में 4 सीट पर, उसके बाद 5 तक जो चरण चला तो उसमें 5-5 का चला डाटा। ठीक है, उसके बाद 6ठा और 7वां चरण जो था उसमें 8-8 सीटों पर मतदान हुआ। यानी प्रथम चरण में आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, प्रथम चरण में कितने सीट पर मतदान हुए? 4 सीट पर, द्वितीय में 5 सीट, तृतीय में 5 सीट, चतुर्थ में 5 सीट, 5वां में भी 5 सीट, यानी द्वितीय से लेकर 5वां तक 5-5 सीट पर मतदान हुआ, और 6ठा और 7वां में 8-8 सीट पर मतदान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 7वां यानी अंतिम चरण में पूछा था तो 8 सीट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020। तो दोस्तों इससे भी जितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे वो हम देख लेते हैं, और ये इसका अंतिम टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 में चुनाव हुए? तो दोस्तों ये जो चुनाव हुआ था ये 17वीं विधानसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, इस विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती 10 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन 2 नंबर, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? तो ये जो दोस्तों हुआ था ये 3 चरण में हुआ था। जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 7 चरण में संपन्न हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव 3 चरण में संपन्न हुआ था। ठीक है, ये भी डाटा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर का, वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या क्या है? तो इसमें 26 है निर्वाचित महिलाओं की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए में कौन कौन से दल थे? तो इसमें जो थे जनता दल यूनाइटेड और भाजपा। बी में दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। ए में है भाजपा, समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये भी गलत है। और सी में दिया है भाजपा, जदयू, वीआईपी, हम, तो ये सही है। और डी में है जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी और भाजपा, तो ये गलत है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद एवं कांग्रेस, भाकपा माले, ठीक है, भाकपा एवं भाकपा सम्मिलित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो ये 78 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, यानी अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ? तो ये 78 सीटों पर। ठीक है, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ? तो दूसरा चरण का जो मतदान हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये हुआ था 3 नवंबर 2020 को। ठीक है, दूसरा चरण का मतदान 94 सीटों पर 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। कितना सीट पर हुआ दूसरा चरण का मतदान? 94 सीट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का, अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा कौन? तो राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे, तो क्या थे? तो विधान परिषद के सदस्य भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का, बिहार के किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? यानी बिहार में कौन सा वो वर्ष था जिसमें 2 विधानसभा चुनाव हुए थे? तो वो दोस्तों 2005 था, जिस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 7 मार्च 2005 को, उसी समय 2 बार विधानसभा चुनाव भी हुआ था। ठीक है, तो 2005 में। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो ये 71 सीटों पर विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, प्रथम चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चरण कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 2020 को, ध्यान रखिएगा, 71 सीट पर। ठीक है, और दूसरा में 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिला देते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल का हो जाएगा 75, लोक जनशक्ति पार्टी का हो जाएगा 1, भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा 3, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड का हो जाएगा 1। ठीक है, यानी राजद को मिला था 75, लोक जनशक्ति पार्टी का मिला था 1 और भाजपा को मिला था 74 और जनता दल यूनाइटेड को मिला था 43। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर का, अक्टूबर नवंबर 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव पिछले कुछ विधानसभा चुनाव से कुछ अलग रही। इस विधानसभा चुनाव की क्या विशेषताएं रहीं? तो ए में है सामाजिक जातीय समीकरण के आधार पर हुई गोलबंदी, बी में है बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बनाना, सी में इस चुनाव में पुरुषों से अधिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा, तो उपयुक्त सभी डी में है। तो इसका ये सारा जो है विशेषता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों जो बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितना है, 243 टोटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यानी जनता दल यूनाइटेड है तो जनता दल यूनाइटेड का क्या हो जाएगा, तीर हो जाएगा जदयू का। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। तो राष्ट्रीय जनता दल का हो जाएगा लालटेन, यानी राजद का लालटेन आप जानते करते हैं। अब भाजपा का क्या हो जाएगा, कमल का फूल। कौन नहीं जानता है ये सारा पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, तो लोक जनशक्ति पार्टी का यानी लोजपा का हो जाएगा क्या चीज, बंगला हो जाएगा। ठीक है, यानी भाजपा का बीजेपी का क्या है, तो कमल का फूल। जदयू यानी ललटेन छाप। उसके बाद आ जाता है जदयू यानी तीर, और राजद यानी राजद का ललटेन छाप, और लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों सोच रहे होंगे कि थोड़ा स्लो क्यों हो गए हैं, बड़ी स्पीड से हम उस समय से बोलते आ रहे हैं, तो थोड़ा बोलते बोलते जानते हैं एनर्जी लॉस होता है, यही काम नहीं है। और हमको पढ़ाना भी रहता है, लेक्चर भी देना रहता है, तो इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। और ये वीडियो लास्ट ही होने वाला है तो इसलिए थोड़ा स्लो हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों लग रहा है कि गला फंस जाएगा, इसलिए यही कारण है। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये कह रहा है बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या थी। तो ये जो कुल मतदाताओं की संख्या थी कितनी थी, तो यानी 73,64,07,660। ठीक है, यानी इतना था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें पुरुष का जो संख्या था वो 3.88 करोड़ था और महिला का 3.49 करोड़ मतदाता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर का कह रहा है बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था। तो महिलाओं का जो इसमें मतदान प्रतिशत था वो 59.69% था, यानी 59.69%। और पुरुष का मतदान प्रतिशत 54.45% था, और थर्ड जेंडर जो थे उसमें 3.74% रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, तो फिर लास्ट में वीडियो पता चलेगा कि लंबा हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों ये कुल प्रत्याशियों की संख्या थी 3,733, यानी प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशियों की औसत संख्या 15 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में मतदान प्रतिशत था कितना था, तो ये 56.93%, यानी लगभग 41,92,643 लोगों ने मतदान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला के सदस्यों की संख्या हिस्सा कितना है, तो ये 10.7% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों का 20 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा को रही। तो ये दोस्तों हिलसा जो विधानसभा चुनाव 17वीं हुआ था, इसमें सबसे कम अंतर विधानसभा रहा वो हिलसा का रहा। ठीक है, सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट से महबूब आलम को मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और यदि चैनल पर नए हो दोस्तों तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद, बाय एंड टेक केयर।